आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रवाह 2 कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए आकलन पत्रक 2 और कार्य पत्रक 29, 30, 31 और 32। माफ़ कीजिएगा, 29 का वीडियो मैंने बना दिया है, तो 30, 31, 32 कार्य पत्रक और हिंदी का आकलन पत्रक है जो कि दूसरा, वो हम इसमें देखने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आकलन पत्रक 2। पहला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थान को क्रिया शब्दों से पूरा कीजिए। रमेश डैश डैश खेलेगा। तो आगे आपको कोष्ठक में दिया गया है पढ़, एक क्रिया दी गई है, तो इसको आपको वाक्य में पूर्ति करनी है। रमेश पढ़कर खेलेगा, रीना खाना खाकर सो गई। तो ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पहचान कर सही काल पर निशान लगाइए। इसमें 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीनों में से जो उचित है वो आपको यहाँ पे उसको सही का निशान लगाना है। पहला है, अध्यापिका पढ़ा रही है। पढ़ा रही है अर्थात अभी भी पढ़ा रही है, अर्थात कार्य वर्तमान में है जो कि हो रहा है, तो यहाँ पे वर्तमान काल है जो कि सही होगा। इसको आपको सही का निशान लगा लेना है। दूसरा है, बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भाग लेंगे अर्थात भविष्यत काल, अर्थात आने वाले समय में है जो कि भाग लेने वाले हैं, तो भविष्यत काल इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको है जो कि टिक लगा लेना है। तीसरा प्रश्न है, वाक्य में होने वाले क्रियाकाल को पहचान कर लिखिए। आज बहुत गर्मी है अर्थात होना है जो कि यहाँ क्रिया है, काल है वर्तमान काल। कल पुरस्कार बांटे जाएंगे, तो बांटना यहाँ पे क्रिया है। बांटे जाएंगे अर्थात आगे वाले समय में आएगा काम, तो भविष्यत काल यहाँ हो जाएगा। कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, मचाना यहाँ पे क्रिया है और मचा रहे हैं अर्थात वर्तमान में हो रहा है काम, तो वर्तमान काल ये हो जाएगा। चौथा वाक्य है, हलवाई जलेबियाँ बना रहा है, तो बनाना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा और काल यहाँ पे वर्तमान काल हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों का लिंग के अनुसार मिलान कीजिए। तो ये आप डेफिनेटली सही करने वाले हैं। चूहा चूहिया, दादा दादी, ऊँट ऊँटनी, मोर मोरनी। एक आपको विशेष बात इसमें ध्यान रखनी है कि चूहिया है जो कि एक वचन में ही है। अगर चूहिया या के ऊपर अपन चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो चूहिया, तो ये बहुवचन हो जाता है और चूहिया एक वचन है, अर्थात या तो दोनों में रहता है, लेकिन एक वचन में या अकेला रहता है और बहुवचन में इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है। ऐसे ही दूसरा वाला कोष्ठक है, उसमें दिया हुआ है गायिका गायक, बहन भाई, शेर शेरनी, नाना नानी। इनको आपको है जो कि मिला लेना है। पांचवा प्रश्न है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके लिंग बदल कर वाक्य पूरा कीजिए। हमारे विद्यालय में लड़के और खालिस्तान साथ पढ़ते हैं, तो लड़के को अंडरलाइन किया गया है, तो इसका विपरीत लिंग सामने रिक्त स्थान में भरना है। तो लड़के का, अगर लड़के बहुवचन हैं तो लड़कियां भी बहुवचन आएगा, और अगर लड़का होता तो रिक्त स्थान में लड़की आ जाती। अब यहाँ पे लड़के अर्थात बहुवचन, तो लड़कियां भी बहुवचन। दूसरा है, राघव के घर बकरी और बकरी का विपरीत लिंग बकरा दोनों हैं। ठीक है, आपको अशुद्धियों का विशेषकर ध्यान रखना है, गलत बिल्कुल भी नहीं लिखना है। छठा प्रश्न है, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। बहन खेल रहा है, भाई खेल रहा है, सही वाक्य हो जाएगा। मोहन एक अच्छी अभिनेत्री है। अभिनेत्री औरत के लिए आता है, महिला के लिए आता है, तो मोहन यहाँ पे पुल्लिंग है, तो अभिनेत्री का विलोम भी अभिनेता होता है, तो मोहन एक अच्छा अभिनेता है। और अगर यहाँ पे नाम बदलते हैं, जैसे कविता एक अच्छी अभिनेत्री है, ऐसे करके सही हो जाता है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 में। एक छोटी सी कहानी दी हुई है, उसको पढ़ेंगे। उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि देने हैं। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था।
उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। पहला प्रश्न इसमें से दिया हुआ है कि खालिस्तान करके नगर में एक बंदर रहता था। तो यहाँ पे नगर का नाम है सांबा। तो इसको आपको इसमें भर लेना है। मैंने टिक लगा रखा है, आपको रिक्त स्थान में भी उसे भरना है। दूसरा प्रश्न है सभी उससे परेशान थे। तो उससे किससे? तो यहाँ पे बंदर का जिक्र करा गया है। तो यहाँ पे सभी बंदर से परेशान थे, ऐसा आपको भर लेना है। दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। सामने की बेल में रिक्त स्थान लगे हैं। अब आपको पता होना चाहिए आम तो वृक्ष के ऊपर लगता है, अर्थात आम पेड़ पर लगने वाला फल है, और अंगूर बेल अर्थात लता पे लगते हैं। तो सामने की बेल में अंगूर लगे हैं, तो अंगूर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है धरती तवे की तरह खालिस्तान रही है, अर्थात तवा हमेशा गर्म के लिए उपयोग में होता है। तो धरती तवे की तरह तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। लोमड़ी चतुर जानवर है। तीसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर दोबारा लिखिए। मैं चतुर आपसे हूँ, तो मैं आपसे चतुर हूँ। आम बहुत नहीं पसंद है मुझे आम बहुत पसंद नहीं है, अर्थात थोड़े बहुत आम मुझे पसंद हैं, बल्कि इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पसंद हों। ये है जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है। तीसरा वाक्य है हम जाते हैं विद्यालय सब। तो इसका सही क्रम होगा हम सब विद्यालय जाते हैं। है के पास जो टिमकी है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम सब अर्थात बहुवचन है तो है के पास अनुस्वार भी आएगा। चौथा वाक्य है मुझे काम ये नहीं पसंद है, मुझे ये काम पसंद नहीं है। ऐसा करके इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। बुद्धिमान, अक्लमंद, शरारती, बदमाश, तंग, परेशान, लालच, लोभ, आराम, चैन। ऐसा करके है जो कि इनको आपको मिला लेना है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 31 में। इसमें भी गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधान आचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये गद्यांश है जिसको हमने पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है इसमें से कि नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे? तो सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक को आपको सही का निशान लगा लेना है। दूसरा है प्रधान आचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? तो गद्यांश में दिया गया कि साइंस कॉलेज कलकत्ता में प्रधान आचार्य के रूप में वो कार्यरत हुए थे। तीसरा है उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो नीचे प्रधान इसमें गद्यांश में दिया गया है कि विज्ञान के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार को आपको टिक लगा लेना है। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत की घटना को 1 से 5 क्रम में लगाइए। अर्थात गद्यांश में जैसे दिया गया है उनके बीच बीच में से ये वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको ऊपर से नीचे की ओर अर्थात शुरू से अंत की ओर इनको जमाना है। तो इसमें जो 5वां है सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, नीचे ही नीचे वाला वाक्य है जो कि पहला नंबर का है। उसके बाद चौथा नंबर का वाक्य है उन्होंने भारत में रहकर से अपनी शिक्षा ग्रहण की। ये दूसरे नंबर का वाक्य है। गद्यांश में देख के आप इनको जमा सकते हैं। तीसरा है जो ख पे दिया हुआ है, बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधान आचार्य के पद पर कार्य किया। ये तीसरे नंबर का वाक्य है। चौथा है उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए।
ये ग वाला है जो कि चौथे नंबर पर आता है। और जो पहला वाक्य इसमें दिया गया है, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमण प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये 5वें नंबर का है जो कि वाक्य है। तो ऐसा करके आपको इस डैश में है जो कि खालिस्तान में है जो कि आपको संख्या भरनी है। तीसरा प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। ये इनका क्रम है जो कि अलग अलग है, इनको आपको सही से जमाना है। जैसे हिंदी रस खान की है, हिंदी राष्ट्र की कुंजी एकता ही है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकता ही हिंदी राष्ट्र की कुंजी है। हिंदी है रानी की भाषाओं, तो इसका शुद्ध होगा भाषाओं की रानी हिंदी है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी भाषाओं की रानी है। चौथा है, सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान की पुरस्कार नोबेल मिला, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पांचवा, वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। और आगे है, इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, सही इसका वाक्य बनेगा प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ, जिसके चलते उनको नोबेल पुरस्कार भी साइंस का जो कि मिला। कार्यपत्रक नंबर 32, इसमें भी पहले एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको देख करके है जो कि नीचे आंसर देना है। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूं? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। पहला प्रश्न है, गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो गधे को जंगल में लोमड़ी ने डराया था कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको शेर खा जाएगा। दूसरा है, जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जंगल को हम अरण्य के नाम से जानते हैं, कानन के नाम से जानते हैं, विपिन के नाम से जानते हैं, कांतार के नाम से जानते हैं। ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा है, छाँव का दूसरा अर्थ क्या है? तो छाँव का इसमें तो छाया के लिए दिया गया था गद्यांश में। छाँव का दूसरा अर्थ परछाई भी होता है, प्रतिबिंब भी होता है। जैसे अपन करते हैं ना फोटोकॉपी, तो वो भी छाँव का ही दूसरा एक अन्य अर्थ के रूप में गिना जाता है। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो ये आप सभी आराम से कर देंगे। गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, जो भी जानवर आपके सामने चरते रहते हैं वो हमेशा घास ही खाते हैं। नीचे तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो लोमड़ी एक जंगली जानवर है, गधा पालतू जानवर है, चीता जंगली जानवर है, कुत्ता पालतू जानवर है। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है जो कि आपको लिखना है। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की। अब देखिए, धूप का विलोम क्या होगा? छाया। तो इसमें आपको छाया लिख लेना है। छाया या छाया भी आप लिख सकते हैं, चंद्र बिंदु न लगाकर। नॉर्मल छाया भी है जो कि इसका उत्तर हो सकता है। दूसरा है, लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा, अब देखिए चालाक का विलोम क्या होगा? मूर्ख जानवर है। मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को गांव का विलोम शहर होगा जो कि यहाँ पे आएगा, अर्थात बहन को शहर अच्छा लगता है। आज स्कूल बंद है, लेकिन कल खुल जाएगा, अर्थात बंद का विलोम है जो कि खुल हो जाएगा। तो ये हमारे कार्यपत्रक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? 30, 31 और 32, और एक आकलन पत्रक है जो कि हमने इसमें कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको और कोई टॉपिक व्याकरण में पढ़ना है या कार्यपुस्तिका में कोई आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई कार्यपत्रक नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए वो आप यहाँ पे वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।